उत्साह है, देश के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना है। उनके चेहरे की चमक बता रही थी कि वे इस बात को लेकर के खुश हैं कि उन्हें अपने ही प्रदेश में, अपने ही जनपद में, अपने ही क्षेत्र में नौकरी और रोजगार की गारंटी मिली है। उनकी ट्रेनिंग कराई गई। आज वे यहां पर रह करके इस अभियान के साथ जुड़े हुए हैं और यही तो उत्तर प्रदेश की डिफेंस एंड एरोस्पेस की पॉलिसी भी इसी दिशा में आगे बढ़ाई गई है। उत्तर प्रदेश ने आज इस दिशा में एक बड़े लक्ष्य को आगे बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। हम लोगों ने प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश क्या था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। ये वही प्रदेश था जहां सरकार के पैरेलल माफिया गैंग्स सत्ता का संचालन करते थे। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था, निवेश का तो कहीं अता पता नहीं था, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर था, हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था, अराजकता चरम पर होती थी, बेईमानी और भ्रष्टाचार चरम था, कोई पॉलिसी निवेश की नहीं थी। इन 8 वर्षों में सरकार ने लग करके 33 सेक्टर की 33 प्रकार की पॉलिसीज तैयार की और एक्सपर्ट के साथ मिलकर के पॉलिसीज के अंतर्गत आज प्रदेश के अंदर हमने देश के ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में उत्तर प्रदेश को इन्वेस्टमेंट के एक केंद्र के रूप में विकसित करने में सफलता प्राप्त की। आप सोचिए, जिस प्रदेश में कोई निवेश नहीं करता था, अब तक हम लोग 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव को जमीनी धरातल पर उतारने में सफल हुए हैं। लगभग 1 करोड़ नौजवानों को इन इन्वेस्टमेंट के माध्यम से रोजगार और नौकरी उपलब्ध करवाने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। एंकर यूनिट के रूप में परंपरागत जो यूनिट यहां पे एमएसएमई की थी, उसको टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड करते हुए, डिजाइन के साथ जोड़ते हुए, यहां के औद्योगिक निवेश के सापेक्ष उस प्रकार के उत्पादन के साथ जोड़ते हुए आज देश के अंदर सबसे अधिक एमएसएमई यूनिट रखने वाला राज्य है यूपी। और एमएसएमई यूनिट में 1 करोड़ 65 लाख नौजवानों को यहां पर उसके माध्यम से नौकरी मिली है या रोजगार मिला है। आप अनुमान करिए, जिस राज्य में नौकरी नहीं होती थी, प्लान होता था, आज वहां पर निवेश भी हो रहा है। आज वहां पर एमएसएमई यूनिट एक एंकर यूनिट के रूप में बेस तैयार कर रहा है। पहले पीटीसी, एलएनटी, गोदरेज या बीएटीएल को आने में समस्या होती थी क्योंकि पॉलिसी नहीं थी। ये कंपनियां पॉलिसी के अंदर ही अपने निवेश कर सकती थी। सुरक्षा का अभाव था। जब व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं तो पूंजी कहां से सुरक्षित होने वाली है। और आज व्यक्ति भी सुरक्षित है, पूंजी भी सुरक्षित है और देश की सुरक्षा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए भी हम मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज एक रिच इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है। देश के अंदर हमने देश के अंदर कनेक्टिविटी को, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को 4 लेन के साथ जोड़ा है। सर्वाधिक एयरपोर्ट वाला राज्य उत्तर प्रदेश। 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वर्तमान में हमारे क्रियाशील हैं। 5वां एयरपोर्ट इस वर्ष हमारा क्रियाशील होने जा रहा है, जो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। और यही नहीं, देश के अंदर एक्सप्रेसवे का सर्वाधिक नेटवर्क यूपी के अंदर, रेलवे का सबसे ज्यादा नेटवर्क यूपी के अंदर, मेट्रो सर्वाधिक यूपी के अंदर संचालित हो रही है। देश की पहली रैपिड रेल यूपी की, इनलैंड वाटरवे की पहली सुविधा उत्तर प्रदेश से हल्दिया के बीच में, वाराणसी से हल्दिया के बीच में प्रारंभ हुई। आज यह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में
प्रधानमंत्री जी के विजन को, आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भारत आगे बढ़ा है। और उसी लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए रक्षा क्षेत्र में भी हम इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आज भारत ने एक लंबी छलांग लगाई है। डीआरडीओ का केंद्र ब्रह्मोस मिसाइल के साथ साथ एंकर यूनिट के रूप में पीटीसी की उपस्थिति और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उत्पादन के लिए किए जाने वाले निवेश में अन्य महत्वपूर्ण एंकर यूनिट की उत्तर प्रदेश में उपस्थिति इस बात की गवाह है कि उत्तर प्रदेश इस दिशा में भारत की रक्षा आवश्यकताओं की आपूर्ति करने में पूरी मजबूती के साथ एक ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करने के लिए तैयार है। बहनों और भाइयों, ये वही उत्तर प्रदेश है जो बीमारू राज्य कहा जाता था। आज बीमारू राज्य नहीं है, बीमारू राज्य नहीं है। अब यह उत्तर प्रदेश देश का रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। यह उत्तर प्रदेश देश की इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन बन रहा है और यह उत्तर प्रदेश देश की रक्षा उत्पादन की आत्मनिर्भरता में ही अपना योगदान देने के लिए पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। मुझे पूरा विश्वास है कि यहां पर अभी डीआरडीओ को या फिर ब्रह्मोस जैसे रक्षा उत्पादन से जुड़े हुए अन्य कार्यक्रमों के लिए अन्य जितनी भी लैंड की आवश्यकता पड़ेगी, अन्य जो भी सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, उत्तर प्रदेश सरकार पहले की तरह इसमें भरपूर मदद करेगी, क्योंकि आपका कार्य देश के लिए है, देश की सुरक्षा के लिए है, देश की सुरक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए है और उत्तर प्रदेश इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेगा, अपना योगदान देगा। उसी योगदान का निर्वहन करने के लिए